हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो कल अपने टेस्ट सीरीज़ शुरू की थी, एक नई टेस्ट सीरीज़ थी। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम था 2015 का SKRU के द्वारा जो लिया गया था, तो उसकी जो पहली क्विज़ थी वो अपनी कंप्लीट कर चुकी है फर्स्ट क्लास के अंदर। तो आज अपनी दूसरी क्लास है, तो अपने शुरू करते हैं आज की अपनी नई टेस्ट सीरीज़ बहुत ही अलग अलग यूनिक क्वेश्चनों के साथ। तो सबसे पहला का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इससे 23 जो क्वेश्चन थे वो मैंने कर लिए थे। अब अपने 24 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से आपको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि पशुओं को आंतरिक परजीवी मारने के लिए कृत्रिम नाशक दवाई पिलानी चाहिए। यानी कि पशु के शरीर के अंदर आंतरिक परजीवी है, तो उनको मारने के लिए कौन सी कीटनाशक दवाई है जो पिलानी चाहिए, या उसका समय है वो क्या रहेगा, कब पिलानी चाहिए। ये तो आपको ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर में पता चल जाएगा, और कौन सी पिलानी चाहिए ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं ऑप्शन फर्स्ट, वर्ष में एक बार, प्रत्येक माह में, सी वर्ष में 2 बार, और डी 2 वर्ष में 1 बार। तो इसका राइट आंसर है, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि कब पिलानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है जो है वर्ष में 2 बार पिलानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार मैंने आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर एक क्वेश्चन है जो करवाया हुआ है। दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि है, दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि है पूर्ण हस्त विधि, अंगूठा विधि, चुटकी विधि, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए कि दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो दूध दोहने की जो सर्वोत्तम विधि है वो है पूर्ण हस्त विधि। यह है पूर्ण हस्त विधि। और सबसे दोषपूर्ण विधि अगर आपसे पूछे तो वो है अंगूठा विधि। ये सबसे दोषपूर्ण विधि है। सबसे दोषपूर्ण विधि कौन सी है? अंगूठा विधि है जो सबसे दोषपूर्ण विधि है। और सबसे अच्छी विधि कौन सी है? पूर्ण हस्त विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। कम क्षेत्रफल में चावल की नर्सरी तैयार करने के लिए उपयुक्त विधि है। कम क्षेत्रफल है अपने पास, तो चावल की नर्सरी तैयार करने की कौन सी विधि को सबसे उपयुक्त माना गया है? ऑप्शन फर्स्ट, डेपोंग शुष्क क्यारी विधि, सी गीली क्यारी विधि, और डी SRI विधि। तो कौन सी विधि है जो सबसे उपयुक्त है? तो अगर कम क्षेत्रफल है तो सबसे उपयुक्त विधि है वो है डेपोंग, यानी कि ऑप्शन ए। जिन बच्चों ने ए कमेंट किया उनका एकदम राइट आंसर है, डेपोंग विधि है, ये सबसे उपयुक्त विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। शुगर कैन यानी कि गन्ना। तो शुगर कैन के अंदर जो गन्ना में प्रयुक्त शुगर शब्द किस भाषा से लिया गया है? शुगर कैन के अंदर जो प्रयुक्त शुगर शब्द है ये कौन सी भाषा से लिया गया है? ऑप्शन फर्स्ट संस्कृत, बी अंग्रेजी, सी ग्रीक, और डी लैटिन। तो कौन सी भाषा से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है जो है संस्कृत, यानी कि संस्कृत जो भाषा है उससे शुगर है वो शब्द है वो लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। पूसा जायंट किस फसल की किस्म है? तो पूसा जायंट है ये किस फसल की किस्म है? रिजका की, ज्वार की, जई की, या बरसीम की? तो पूसा जायंट है ये किसकी किस्म है? तो पूसा जायंट है ये है बरसीम की, बरसीम की किस्म है। पूसा जायंट है ये बरसीम की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा होती है। जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा होती है 20% से अधिक, 10 से 20%, 5 से 10%, और 5% से कम। तो मृदा के अंदर या जैविक मृदा में जैविक पदार्थ है वो कितने पाए जाते हैं, कितनी प्रतिशत उनकी मात्रा होती है? तो इसका राइट आंसर है जो है ऑप्शन ए, यानी कि 20% से अधिक। 20% से अधिक होते हैं वो जैविक पदार्थ है वो मृदा के अंदर पाए जाते हैं। जैविक मृदा के अगर अपने बात करें तो जैविक मृदा के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी गाजियाबाद,
सी इंदौर और डी जबलपुर। तो राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है इन गाजियाबाद। तो ये है गाजियाबाद। राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान है जो ये गाजियाबाद के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। चूहा नियंत्रण के लिए 1 किलोग्राम विष चूंगा बनाने के लिए जिंक फोस्फाइड की कितनी मात्रा आवश्यक है? तो कितनी मात्रा आवश्यक है? 20 ग्राम, 40 ग्राम, 125 ग्राम या 200 ग्राम? तो कितनी प्रतिशत मात्रा है, ग्राम जो मात्रा है वो आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर जो है 20 ग्राम। 1 किलो विष चूंगा बनाने के लिए जिंक फोस्फाइड है उसकी मात्रा अपने को चाहिए 20 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। सूखे से प्रभावित क्षेत्र के लिए ज्वार की उपयुक्त किस्म है। सूखे से प्रभावित क्षेत्र के लिए ज्वार की उपयुक्त किस्म है। जो ड्राई लैंड एरिया है वहाँ पे अपने ज्वार की कौन सी किस्म है वो लगाएंगे, या उनके लिए कौन सी किस्म है जो उपयुक्त है? ऑप्शन फर्स्ट SPB 15, बी CSB 10, CSB 17 और प्रताप जवार 14-30। तो सूखे के लिए अगर कोई प्रभावित क्षेत्र है तो उसके अंदर ज्वार की जो उपयुक्त किस्म है ना वो अपने लगाएंगे CSB 17, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है इसका एक करेक्ट आंसर है। CSB 17 है जो ज्वार की सूखे के प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। वर्ष 2011-12 के अनुसार दलहन उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान था। तो कौन सा स्थान था दलहन उत्पादन में 2011-12 के अनुसार राजस्थान का? चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय या पांचवा? तो कौन सा स्थान था? तो ये स्थान था तृतीय, यानी कि तीसरा स्थान था। भारत के अंदर राजस्थान का तीसरा स्थान था। ऑप्शन सी, जिन बच्चों ने सी कमेंट किया उनका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने डिस्कस करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना न भूलें। हर क्वेश्चन का अगर आप आंसर देते हैं तो एक बार मानो आपका गलत हो जाता है तो आपका जो आंसर जो आपने दिया है अगर वो गलत हो जाता है तो जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको याद रहेगा। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर है उनको अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। जैव उर्वरक मानक के अनुसार राइजोबियम जैव उर्वरक में बैक्टीरिया के CFU की संख्या प्रति ग्राम वाहक सामग्री में कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है जो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं इनके अंदर डायरेक्ट आंसर है वो याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे के ऐसे हुबहू आते हैं, इनमें समझाने वाला कुछ नहीं होता ऐसा। तो इसका राइट आंसर है जो है ऑप्शन सी, यानी कि 1×10⁷ CFU प्रति ग्राम वाहक सामग्री होनी चाहिए इनके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। नासी जीवियों द्वारा होने वाले सकल फसल नुकसान में सबसे ज़्यादा होता है। तो किससे नुकसान सबसे ज़्यादा होता है? कीटों से, पादप रोगों से, खरपतवारों से व अन्य से? तो किसके द्वारा सबसे ज़्यादा नुकसान होता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये आपने पढ़ा होगा अपने बुकों के अंदर। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है फसल को तो होता है खरपतवारों के कारण या वीड के कारण। और खरपतवारों के कारण कितनी प्रतिशत हानि होती है ये आपका होमवर्क है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे HW लिख के, उसके आगे इसका आंसर है वो बताएंगे कि कितने प्रतिशत नुकसान है जो वीड के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चने का उत्पत्ति स्थान है, तो चना है ये, इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट दक्षिणी पश्चिमी एशिया, पूर्वी एशिया, पूर्वी मेडिटेरेनियन और डी दक्षिण अफ्रीका। तो चने का जो उत्पत्ति स्थान है वो है मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया। तो ये है इसका चने का उत्पत्ति स्थान। जिन बच्चों ने एक कमेंट किया उनका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतया माइक्रो जल ग्रहण का क्षेत्रफल होता है, तो सामान्यतया माइक्रो जल ग्रहण का क्षेत्रफल है वो कितना होता है? ऑप्शन फर्स्ट 50,000 से 2 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन सेकंड 10,000 से 50,000 हेक्टेयर, ऑप्शन थर्ड 1,000 से 10,000 हेक्टेयर, ऑप्शन फोर्थ 100 से 1,000 हेक्टेयर। तो कितना क्षेत्रफल है जो माइक्रो जल ग्रहण का होता है? तो इसका राइट आंसर है जो कि है 100 से 1,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल होता है माइक्रो जल ग्रहण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या का सही क्रम है, तो मृदा के अंदर सूक्ष्म जीव की जो संख्या है उनका सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है जो है सी। सबसे पहले आएगा बैक्टीरिया, ठीक है, उसके बाद में आएगा एक्टिनोमाइसीटीज, उसके बाद में क्या आएगा? एक्टिनोमाइसीटीज, उसके बाद में आएगा बैक्टीरिया, उसके बाद में आएगा अन्य। याद रखिए, उसके बाद में आएगा अन्य। सॉरी, यहाँ पे बैक्टीरिया की जगह आएगा फंगस। सॉरी, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, तो मैंने ये चेक किया तो मेरे को पता चला। यहाँ पे आएगा फंगस, सबसे पहले आएगा बैक्टीरिया, उसके बाद में आएगा एक्टिनोमाइसीटीज, उसके बाद में आएगा फंगस, उसके बाद में आएगा अदर यानी कि अन्य। तो इसका राइट आंसर है जो है ऑप्शन सी। कौन सा इसका राइट आंसर? वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, परीक्षण के लिए मृदा नमूनों में मृदा कणों का आकार होना चाहिए। अगर अपने को परीक्षण करना है तो मृदा नमूने अगर अपने लेते हैं तो उनके अंदर मृदा का जो कण होता है उनका आकार कितना होना चाहिए? तो उनके कणों का आकार है वो होना चाहिए ऑप्शन फर्स्ट यानी कि ए। जिन बच्चों ने ए कमेंट किया उनका एकदम राइट आंसर है, उसका आकार होना चाहिए 2 मिलीमीटर से कम, 2 मिलीमीटर से कम होना चाहिए मृदा कणों का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है सोलापुर में, कालाहांडी में, हैदराबाद में या बारामती में। तो कहाँ पे है केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान? तो ये है ऑप्शन सी यानी कि हैदराबाद के अंदर स्थित है। जिन बच्चों ने सी कमेंट किया उनका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, कपास में वोलवर्म नियंत्रण के लिए फेरोमोन परपंच बीज अंकुरण के कितने दिन बाद उपयोग करना चाहिए? तो कितने दिन के बाद में अपने को उपयोग करना चाहिए? अगर अपने को कपास के अंदर वोलवर्म का नियंत्रण करना है तो फिर अपने जो फेरोमोन पंच परत है या फेरोमोन है वो बीज अंकुरण के कितने दिन के बाद में अपने को उपयोग में लेना चाहिए? यहाँ पे फेरोमोन ट्रैप होता है ये, जो कि जो नर इंसेक्ट होते हैं उनको आकर्षित करता है। तो इसका राइट आंसर है जो है, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। 75 दिन, 21 दिन, 55 दिन या 90 दिन। तो इसका राइट आंसर है वो है 21 दिन। तो जिन बच्चों ने बी कमेंट किया उनका एकदम राइट आंसर है। तो अब आपको मैं एक बात बता दूं, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि बहुत से बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे थे कि जो सर ऑनलाइन क्लास है ये क्विज वाली, ये कितने बजे लगती है। तो मैं आपको बता दूं सभी स्टूडेंटों को कि ये क्लास आपके हर रोज़ शाम को 7 बजे, कितने बजे? शाम को 7 बजे, 7 PM पर हर रोज़ आपकी लगेगी। आपको हर रोज़ 7 बजे चैनल पर ये वीडियो है मिल जाएगी। अगर आपको
नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन पे ऑल कर दो वहाँ पे, तो आपके पास कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएंगे। ये टेक्निकल इशू चल रहा है, इसके कारण आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आते। नहीं तो आप चैनल का नाम लिख के सर्च कर ले तो वहाँ से आपको वीडियो जो मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आंसर है वो लगभग आप सभी के सभी क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा भी ऐसे डाउट है तो भी आप उनको चेक करके कमेंट ज़रूर करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, इसके जो आगे वाले क्वेश्चन हैं उनको अपने हल करेंगे।